बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MTH 104 सेट एंड लॉजिक मिड टर्म की तैयारी कैसे करें। बहुत से स्टूडेंट यही सवाल पूछ रहे थे कि इसकी मिड टर्म पे वीडियो बनाई जाए कि कैसे हम इसकी मिड टर्म की प्रिपरेशन करें। तो बड़ी मेहनत करके ये मैंने 50 पेजेस की फाइल बनाई है। ठीक है, आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आप MTH 104 के स्टूडेंट हो और आपकी एक ज़रा भी तैयारी नहीं है, क्योंकि इस फाइल को तो मैं शेयर करूँगी, साथ ही साथ मैं इसको एक्सप्लेन भी करूँगी पूरा कि कैसे इसका आंसर आ गया है। ठीक है, पूरा एक्सप्लेन करूँगी। 50 पेजेस की ये फाइल है। ठीक है, अगर ये आप कर लेती हो तो आपका MCQs वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा और इंशाल्लाह सब्जेक्टिव भी कुछ ना कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें सब्जेक्टिव ना भी आया तो आपका इससे रिलेटेड ही आएगा। ठीक है, तो चीज़ को समझ लेना। बाकी इस सब्जेक्ट में जिस स्टूडेंट को भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है या मुश्किल लगता है या समझ नहीं है, तो यूट्यूब पे पूरे इसके सारे शॉर्ट लेक्चर मेरे अवेलेबल है। आप सर्च करेंगे MTH 104 शॉर्ट लेक्चर बाय इकरा अजहर, तो वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी साथ कर लें। उसके अलावा अगर आपको हमारी सर्विसेज चाहिए, ठीक है, व्यू से रिलेटेड, तो ये सारी सर्विसेज हमारे पास अवेलेबल होती है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहला MCQs है, लेट ए बी अ सेट। ठीक है, एक सेट है और इसका रिलेशन गिवन है। ठीक है, ये जो चीज़ होती है ना, ये रिलेशन होता है और ये जो ब्रैकेट होती है इसको हम कहते हैं ऑर्डर पेयर। ठीक है, तो कह रहे हैं कि कौन सा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। अब देखिए, एक रिलेशन का अपने साथ जो रिलेशन बनता है उसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव, यानी कि यहाँ पे 1, 2 और 3 है, तो 1 का 1 के साथ होगा, 2 का 2 के साथ होगा और 3 का 3 के साथ। ठीक है, ये होता है रिफ्लेक्सिव। तो सेट में 3 एलिमेंट थे और यहाँ पे 2 अपने साथ रिलेशन मौजूद थे, 3 का 3 के साथ नहीं था, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी थी कि सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में ये होता है कि अगर 1, 2 है तो ज़रूरी है कि 2, 1 भी हो, 3, 2 है तो 2, 3 भी हो, यानी कि जो नंबर पहले नंबर पे है और जो दूसरे नंबर पे है, ज़रूरी है कि वही पहले नंबर पे आए और जो दूसरे पे है वो पहले पे है और जो पहले पे है वो दूसरे पे आए। देखिए, इसको करते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर 1, 1 है ना, तो देखिए रिफ्लेक्सिव भी थोड़ी सी सेंस बन जाती है सिमेट्रिक में। ठीक है, तो 1 का अपने साथ है, 2 का भी, 1 का 2 के साथ है, 2 का 1 के साथ है, 2 का 3 के साथ है, 3 का 2 के साथ है। ठीक है, तो ये हमारे पास सिमेट्रिक है। ठीक है, अगर ये रिलेशन ना होता तो हम कहते हैं एंटी सिमेट्रिक है। ठीक है, ऑल ऑफ दीज तो ये नहीं है। ठीक है, ये जस्ट सिमेट्रिक है। नेक्स्ट है हमारे पास अच्छा, ये क्वेश्चन है 29 क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसका आंसर इसी फाइल के एंड पे मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रेटर। अब देखें, यही चीज़ अभी कह रहे हैं ना, GCD निकालें इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये चीज़ तो यहाँ पे कह रहे हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिफरेंस डिवाइजर निकालें, तो GCD इसी चीज़ को कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो इस चीज़ से भी आपने कंफ्यूज नहीं होना, लेक्चर के अंदर मैंने डिटेल में ये चीज़ें समझाई गई। तो कह रहे हैं कि इन दानों की GCD क्या है, तो जब इन दानों की GCD निकालेंगे ना तो -3 आएगी। ठीक है, और जब मोड से वैल्यू बाहर आएगी ना तो वो प्लस होती है, तो हम इसका +3 आंसर कंसीडर करेंगे, डैट इज ए। ठीक है, 100% करेक्ट आंसर है। अच्छा, ये क्वेश्चन है, इसमें आपने प्रूव करना है इस चीज़ को, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल, 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है ए इज सबसेट ऑफ बी देन। अब देखिए, कह रहे हैं कि एक सेट है ना ए, एक सेट है बी। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इसमें क्या कंडीशन होगी, तो ए हमारे पास बड़ा सेट है। ठीक है, लेट्स सपोज कि इतना बड़ा सेट है और बी इसका सब सेट है। सब सेट का मतलब होता है कि सेट का छोटा सेट, यानी कि यही सेट उठा के यहाँ पे होगा, बस थोड़ा कम होगा, यानी कि इतना सा होगा, कुछ भी अंदर लिखा हो सकता है। तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, तो जब दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है, ए छोटा है बी बड़ा है, तो हमारे पास ए इंटरसेक्ट ये भी होगी, यूनियन बी सेटिस्फाई हो जाएगा। फाई तो कभी भी नहीं होगा, खाली सेट कभी भी नहीं होगा, इसके अंदर कुछ ना कुछ होगा। इसका मतलब है कि ए और बी दोनों ऑप्शन है। ठीक है, बोथ ए एंड बी। ठीक है, नेक्स्ट है सोल्व फॉर एक्स। अच्छा, इक्वेशन है, इसमें से आपने एक्स की वैल्यू निकाली है और ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन आया है। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर एवरी नेचुरल नंबर एन इज। अब देखिए, एन जो है नेचुरल नंबर होते हैं, गिनती के नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3 सो ऑन। तो कह रहे हैं कि 2 की पावर n जो होगी वो लेस होगी
बड़ी होगी n से। अगर हम नंबर 1 लेते हैं, ठीक है, तो 2 की पावर 1 क्या होगा, 2 होगा, यानी कि ये वाली साइड बड़ी होगी, ये वाली साइड, ठीक है। तो इस साइड पे क्रोकोडाइल, ये स्टूडेंट को बड़ा इशू, तो जो साइड क्लोज है ना वो बंद होती है, ये ओपन है, यानी कि ये साइड ओपन होनी चाहिए, यानी कि ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगर इसको कंसिडर करेंगे तो देखिए n की वैल्यू जब हमने 1 ली ना तो आंसर 2 आया, यानी कि ये साइड बड़ी आ गई, ये छोटी आ गई, इक्वल तो कभी भी नहीं आएंगी, ठीक है। तो बी इसका आंसर है, ठीक है। ये दोबारा इसकी पिक्चर लेने की है। अच्छा, ये दो फंक्शन है और आपने फोग ऑफ -35 निकाला है। अब देखिए फंक्शन एक है एक्स और एक है एक्स डैश, अब निकालना क्या है, फोग। इस चीज़ को समझें, फोग कैसे निकलता है, ठीक है। एफ लिखेंगे और जी ऑफ एक्स लिखेंगे, ठीक है। तो फंक्शन हमारे पास क्या है, एफ एक्स है, ठीक है। तो एक्स की जगह पे जी की वैल्यू पुट करेंगे, जी की वैल्यू क्या है, एक्स मोड, तो यहाँ पे एक्स मोड आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू -3.5 है अंडर द मोड, तो मॉड खत्म होगा तो +3.5 आ जाएगी, ठीक है। 100% करेक्ट आंसर है +3.5, ठीक है, ये माइनस नहीं आएगा। नेक्स्ट है बेटा, द फॉलोइंग इज नॉन डी न्यूमरेबल सेट, कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा सेट नॉन डी न्यूमरेबल है। इसको एक दफ़ा आपने गूगल से कंफर्म भी कर लेना है। अब देखिए डी, जो हमारे पास डी न्यूमरेबल होता है सेट, ठीक है, ये जो सेट है डी न्यूमरेबल, इसका मतलब होता है इनफिनाइट सेट, यानी कि ये भी इनफिनाइट है, ये भी इनफिनाइट है, ये भी इनफिनाइट है, ये सारे डी न्यूमरेबल है ये तीन। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं नॉन डी न्यूमरेबल, यानी कि जो डी न्यूमरेबल ना हो, तो उस सेंस में हमने इसको चूज़ किया है, क्योंकि ये तो डी न्यूमरेबल आ जाते हैं, तो फिर नॉन में यही आएगा। सेट ऑफ डैश इज डेंस इन सेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर क्या होते हैं, गिनती के नंबर, तो कह रहे हैं डेंस कौन सा होता है, ठीक है। तो देखिए जो हमारे पास इंटीजर होते हैं ना, वो सीधे सीधे नंबर होते हैं, +1 +2 सो ऑन, या -1, यानी कि नेगेटिव सारे ये होते हैं। वो नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 सो ऑन, नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं ये, ठीक है। तो ये सारे नंबर सीधे सीधे एक लाइन में। अब जो रैशनल नंबर होते हैं वो p/q डिवीजन की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, p/q, यानी कि 2/3, 4/3, तो ये थोड़े से डेंस हैं, ठीक है, इसलिए हमारे पास का आंसर है रैशनल नंबर ए, ठीक है। ये एमसीक्यू तो आपने सारे प्रिपेयर करने हैं। x = 3 मॉड ऑफ 7x क्या है, तो 7 का मॉड निकालेंगे 3 के अलॉन्ग, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 24। ये हमारे पास होगा ना, 7 3 है ना, तो 7 - 3 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4, ठीक है। अब इस 4, ये जो हमारे पास आया है ना, ये 7 - 3, ये n की वैल्यू आई है, तो x निकाला है, तो हम इस मोड वाली वैल्यू को 7 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास 24 आ जाएगा, +24, डी वाला। नेक्स्ट है प्रूव करना है, ठीक है, ये भी हम ऊपर देख चुके हैं। सेट ऑफ एक्स इज ऑड नंबर बिटवीन, अच्छा इस चीज़ को आपने समझना है, इसमें क्या कह रहे हैं, ऑड नंबर है, ठीक है, 10 से 18 के दरमियान में, तो 10 के बाद 11 13, ठीक है, 15 एंड 17, ये होते हैं ऑड नंबर, ठीक है, जिन पे 2 का टेबल नहीं जाता, तो ये वाले नंबर यहाँ पे सी में 11 13 15 एंड 17, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, इसमें जीसीडी निकालिए, 3 नंबर का क्वेश्चन है। आप देखिए जीसीडी का एमसीक्यूज में भी आ रहा है, क्वेश्चन में भी आ रहा है, इट्स मीन कि आपके पेपर में भी आएगा, आपने मेंटली तौर पे तैयार रहना है, ठीक है, इसको 100% तैयार करना है। लेक्चर के अंदर मैंने बड़ा डिटेल में समझाया है। अ फंक्शन दैट यूजेस द प्रीवियस टर्म्स टू फाइंड द नेक्स्ट टर्म, ठीक है, नेक्स्ट टर्म को फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सा, ठीक है, यूज़ करते हैं, इसके लिए हम यूज़ करते हैं रिक्रूसिव बी। नेक्स्ट है अ सेट डी हैज द सेम कार्डिनैलिटी एज बी देन डी इज कॉल्ड। अब देखिए इसकी कार्डिनैलिटी गिननी है, तो कार्डिनैलिटी में हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं नंबर को। इसमें कितने 1 2 3, आगे तो डॉट और डॉट है, इट्स मीन कि हम इसको काउंट नहीं कर सकते, ये इनफिनाइट है, ठीक है, इनफिनाइट है। अब यहाँ पे बात आ रही है काउंटेबली इनफिनाइट, काउंटेबली इनफिनाइट यानी कि जिनको हम थोड़ा सा गिन भी सकते हैं, ये तो है ही नहीं ना, ये तो डॉट डॉट है सीधा, ठीक है, इनफिनाइट है। डी न्यूमरेबल का मतलब होता है जो इनफिनाइट होते हैं, यानी कि ये भी आंसर है, तो ये दोनों इसके आंसर होते हैं, ठीक है, ये वो डी न्यूमरेबल एंड काउंटेबली इनफिनाइट, ठीक है, इसके दोनों आंसर है, ये डी वाला इसका आंसर है। नेक्स्ट है सेट ऑफ रियल नंबर इज अ, रियल नंबर का सेट क्या होता है। अब देखिए रियल नंबर का सेट होता है जिसमें सारे गिनती के नंबर आते हैं। अगर लिमिट होती ना कि 10 तक 50 तक, तो वो फिर हम लोग काउंट कर सकते हैं, ठीक है, अरे रियल नंबर।
अगर हमें कहते हैं ना आसमान में सितारे, ठीक है, नज़र आ रहे हैं, तो अब हम कहते हैं हम नहीं गिन सकते, लेकिन कहते हैं कि वो आसमान पे इस साइड पे 10 तारे नज़र आ रहे हैं, इसको हम काउंट कर सकते हैं, एक चीज़ मेंशन है, ठीक है, तो वो फेनाइट होती है। यहाँ पे प्रॉपर ने कहा है कि सेट ऑफ रियल नंबर, कोई लिमिट नहीं है, इट्स मीन कि ये इनफिनाइट सेट है। फिनाइट तो है ही नहीं, पावर भी ये नहीं है, ठीक है, तो आपने इसका बी लगाना है। नेक्स्ट है अ सेट इज नॉन डिन्यूरेबल इफ। सेट नॉन डिन्यूरेबल कब होता है? जब हमारे पास सेट इनफिनाइट होता है। मैंने कहा था ना नॉन डिन्यूरेबल कब होता है? नहीं नहीं नहीं, इसमें इनफिनाइट कैसे हो सकता है? सेट नॉन डिन्यूरेबल का मतलब होता है जो इनफिनाइट होता है, ठीक है, तो नॉन डिन्यूरेबल जो होगा वो इनफिनाइट, ये इसका डी हो सकता है, ठीक है, इसका आपने कंफर्म कर लेना है, इसका डी हो सकता है क्योंकि इन तीनों में इनफिनाइट लगा हुआ है। अच्छा, ये 3 सेट है और आपने इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है और ये 3 नंबर का क्वेश्चन आया है। इट्स मीन कि आपने प्रॉपर्टी को भी देखना है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। बताना है कि कौन सी बात झूठ है। तो इसमें क्या कह रहे हैं? एवरी इनफिनाइट सेट कंटेन अ सबसेट व्हिच इज डिन्यूरेबल। अच्छा देखिए, कह रहे हैं कि एक इनफिनाइट सेट है ना, ये बड़ा सा सेट है डॉट 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 वाला, ठीक है, कंटेन अ सबसेट, उसका उसी सेट का एक छोटा सा टुकड़ा हमने उठा लिया, ठीक है, इज डिन्यूरेबल। डिन्यूरेबल का मतलब होता है जिसको काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, तो इनफिनाइट सेट है तो उसका सबसेट भी डिन्यूरेबल ही होगा, ठीक है, ये बात सच है। नेक्स्ट है अ सबसेट ऑफ डिन्यूरेबल सेट इज नॉन डिन्यूरेबल। देखें, सबसेट ऑफ डिन्यूरेबल, डिन्यूरेबल का मतलब क्या है? जो डॉट 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 इनफिनाइट तक जा रहा है, ठीक है, तो उसका जो छोटा सेट है वो क्या है? नॉन डिन्यूरेबल है। नहीं, सेट डिन्यूरेबल है तो उसका सबसेट भी नॉन डिन्यूरेबल ही होगा। नॉन डिन्यूरेबल का मतलब है, ठीक है, ज़्यादा, तो ये हमारे पास इसमें बी वाला होगा फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है, इन्होंने कहा है कि फॉल्स स्टेटमेंट बताएं, तो इसका बी वाला बनता है, ठीक है। अ सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, काउंटेबल का काउंटेबल ही होगा, फिनाइट का फिनाइट, ठीक है, ये भी ठीक है, इसका बी आंसर है। नेक्स्ट है कंसीडर सेट दिस इन रिलेशन दिस मैट्रिक फॉर्म में इसको लिखना है। ये बहुत आसान सी चीज़ है, ये भी लेक्चर के अंदर जो MGH 202 के लेक्चर है, ठीक है, उसके 15 से 20 के दरमियान उन्हीं में यही चीज़ है सारी, ठीक है। आप MGH 104 के लेक्चर भी मेरे लें, अगर फिर भी आपको कोई चीज़ मिस हो जाती है तो उन लेक्चर को लें, उसमें यही चीज़ें डिस्कस हुई है, ठीक है। अच्छा, कह रहे हैं कि इसका रिलेशन है, इसको मैट्रिक की फॉर्म में लिखें, ठीक है। सबसे पहले मैट्रिक बनाते हैं, इसमें लिखने का तरीका है 1 2 3 है ना, तो 1 2 3 1 2 3। अब जिसके करस्पॉन्डेंस एलिमेंट होते हैं ना उनको 1 लिखते हैं और जो बाकी होते हैं वो 0 लिखते हैं। तो पहला रिलेशन क्या बन रहा है? 1 का 1 के साथ, यानी कि 1 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, हमारे पास आ जाएगा 1। 1 का 3 के साथ, यानी कि यहाँ से 1 जाएगी लाइन और यहाँ से 3 यहाँ पे, और यहाँ से 2 और यहाँ से 1, यानी कि पैरेलल 2 वाला, यानी कि ये वाला 2 और यहाँ पे 1, यानी कि 2 और 1 यहाँ पे। तीसरा क्या है? 2 और 2, यानी कि 2 और 2 यहाँ पे 1 आएगा। और आखिरी क्या है? 3 और 1, तो ये 3 और ये 1, ये, और बाकी आपके पास क्या हो जाएंगे? 0 0 0, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। और ये आपके हैंड आउट के यहाँ पे ऑप्शन में मौजूद है, ये वाला ऑप्शन है, ठीक है, सी वाला, ठीक है, 13 का सी है। इसके इस फाइल के आंसर आगे लगे हुए हैं, फाइल चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो ये हम अभी देख चुके हैं, ठीक है, ये वाला बी था इसका। कुछ MCQ बार बार यहाँ पे सेंड हो गए। अच्छा, कह रहे हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? देखिए, इक्वल रिलेशन होता है जिसमें दोनों एलिमेंट भी बराबर हों और उनके नंबर भी बराबर हों, ठीक है। और इक्विवेलेंस में क्या होता है? उसमें नंबर बराबर बेशक ना हो, लेकिन उनको काउंट करें तो ठीक है वो बराबर हो, इनके उसके जो जितने एलिमेंट एक में सेट में जितने दूसरे में, ठीक है, वो इक्वल हो। ज़रूरी नहीं है कि पहले में एक 1 है, लेट्स सपोज के, ये आगे MCQs आएगा, मैं आपको समझा दूंगी, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या कह रहे हैं? आर बी आर इक्विवेलेंस रिलेशन एज सेट ए बी इफ एंड ओनली इफ। अब ए बिलोंग करेगा आर से या बी बिलोंग करेगा? देखिए, दो ए और बी दोनों की बात हो रही है, तो जब दोनों बिलोंग करेंगे रिलेशन से तभी होगा, ठीक है। यहाँ पे ई का मतलब है कि बिलोंग करे और नॉट ई का मतलब है बिलोंग नहीं करे।
तो यहाँ पे ये नॉट ई लगा हुआ है, यानी कि बिलोंग नहीं कर रहे, तो ये गलत बात बोल रहे हैं, ये बिलोंग कर रहे हैं, तो हम कहेंगे ए बी बिलोंग टू आर। ठीक है, नेक्स्ट है 2.71828 इज अ डैश नंबर, ये कौन सा नंबर है? तो ये हमारे पास है इरेशनल नंबर। देखें हमारे पास ये नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर जो गिनती का 1 2 3 सो ऑन, ठीक है, पॉइंट में नहीं होता। अब पॉइंट में तो या तो रैशनल है या इरेशनल है। ठीक है, तो कैसे पता चला है कि ये रैशनल है? अगर तो ये रैशनल होता ना 7.15, तो उसमें ये होता है कि पॉइंट के बाद जो नंबर होते हैं वो रिपीट होते रहते हैं एक पैटर्न के अकॉर्डिंग, जैसे 15151515। ठीक है, ये रैशनल है, यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहे, इट्स मीन कि ये इरेशनल है। ठीक है, अगर आपका एमसीक्यू इस तरह का आता है पॉइंट के बाद नंबर रिपीट हो रहे हैं तो वो रैशनल होगा। नेक्स्ट है एक सेट है ए हाली, बी है हाली, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका आंसर क्या होगा? जाहिर है दोनों सेट हाली है तो उनका आंसर भी हाली ही होगा। करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट है ये, ठीक है, वही चीज़ आ गई है, वही जोड़े जो आपको फिर जो समझ नहीं है वो भी समझ आ जाएगी। कह रहे कि सेट 1 2 3 है, वो क्या है? बाउंडेड बिलो है, बाउंडेड अबव है, बाउंडेड बिलो एंड अबव है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से डी। ठीक है, इसमें से कुछ भी नहीं है, ये एक सिंपल सा सेट है 1 2 3, इसमें कोई बाउंडेड एंड बाउंडेड का जिक्र नहीं है। ठीक है, इसका डी लगाएंगे, नन ऑफ दीज। दो फंक्शन है और इसका कंपोजिशन निकालना है फोक ऑफ एक्स, इसको निकाल लेते हैं। फोक ऑफ एक्स निकालने का तरीका क्या है? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, ये फार्मूला है, इस तरीके से हम निकालेंगे और सॉल्व आउट करेंगे और ये हमारे पास करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा, जो कि है हमारे पास सी, -2x² + 5। नेक्स्ट है हमारे पास इफ टू सेट ए एंड बी आर गिवन देन सेट कंसिस्ट ऑफ ऑल कॉमन एलिमेंट ऑफ बी इज कॉल्ड। कॉमन एलिमेंट को हम इंटरसेक्शन कहते हैं। ठीक है, डी। नेक्स्ट है इफ टू सेट्स ए एंड बी आर गिवन द सेट कंसिस्ट ऑफ ऑल कॉमन एलिमेंट, ये हो गया, ये भी हो गया। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -6, तो एब्सोल्यूट वैल्यू जो दिया हम मॉड में लिखते हैं, तो -6 की एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा +6 होगी। ठीक है, करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट है हमारे पास एक सेट ए है एक बी है, तो कह रहे हैं कि ये क्या है? तो यहाँ पे देखें इसके अंदर भी 2 एलिमेंट हैं, इसके अंदर भी 2 हैं। ठीक है, अगर एलिमेंट दोनों के एक जितने हों तो हम कहते हैं इक्विवेलेंट है या इक्विपोटेंट है, ये इक्विपोटेंट है। ठीक है, और अगर एलिमेंट एक जैसे हो, जैसे कि यहाँ पे पहला नंबर बॉल है तो यहाँ पे भी बॉल लिखा हुआ है, यहाँ पे बैट है तो यहाँ पे भी बैट लिखा हुआ है, तो हम कहते हैं कि इक्वल है। लेकिन यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, लेकिन यहाँ पे पहला बॉल है, यहाँ पे हिस्ट्री है, यहाँ पे बैट है, यहाँ पे जियोग्राफी है, तो इसलिए ये इक्विपोटेंट है, इक्वल नहीं है। ये इसलिए बता रही हूँ कि इनका जो डिफरेंस है आपको समझ आ जाए। नेक्स्ट है आपने इसको सॉल्व करके आंसर बताना है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे और आपके पास इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा पी। ठीक है, ये आंसर इसका आ जाएगा 2 7 = 1 to 8। बी की वैल्यू गिवन है, ए की गिवन है, बदर देन द डिवाइजन थ्योरम रिमाइंडर आर इज, तो रिमाइंडर क्या होगा? तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा 8। ठीक है, इफ ए इज इक्वल टू दिस, अब ए की ए के साथ मैपिंग होगी, तो 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ, अपने साथ ही सबका रिलेशन बनेगा, यानी कि ये वाला। ठीक है, सी वाला। ठीक है, ये एमसीक्यूज के आंसर भी यहाँ पे लगे हुए हैं, इसमें मैं सोल्यूशन लिखा था। ठीक है, 23 एमसीक्यूज किए थे और ये किए थे, इसमें से एक एमसीक्यूज कोई रॉन्ग भी है। ठीक है, और ये वीडियो के अंदर मैंने एक्सप्लेन कर दिया और ये क्वेश्चन किए थे। ठीक है, बाकी मैंने आपको ये जो जिनके नहीं लगे हुए थे वो भी मैंने आपको वीडियो में समझा दिया। ठीक है, अच्छा, पहला क्वेश्चन था एक कि आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें आपको ए बी सी की वैल्यू गिवन थी, तो हमने क्या किया, पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को इंटरसेक्शन वाली को यहाँ पे लिख लिया कि ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। अब हमने ए बी सी की वैल्यू को पुट करना है, पहले यहाँ पे लेफ्ट साइड पे फिर राइट साइड पे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पुट किया लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे, तो हमारे पास 2 आंसर आ गए। तो हमने देखा कि क्या आया, इनके आंसर सेम है, तो यस, इसका आंसर भी 3 4 है, इसका आंसर भी 3 4 है। इट्स मीन के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो गया, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ये प्रूव हो गया।
आगे इंग्लिश में यही चीज़ लिखी हुई है कि यस हमने प्रूव कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था जीसीडी निकाल लें 124 और 348 की। तो जब 348 को 124 से डिवाइड किया ना तो हमारे पास क्या आ गया था, 2 टाइम किया था और रिमाइंडर में हमारे पास 100 आ गया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमने क्या किया, 124 को 100 से डिवाइड किया था। ठीक है, 100 बाहर रखा था और 124 अंदर, तो हमारे पास 124 को 100 से डिवाइड जब किया था ना तो 1 टाइम 100 हुआ था और 24 बच गया था। ठीक है, ये काम तब तक करना जब तक कुछ भी ना बचे, 0 बचे। ठीक है, अब हमारे पास क्या था, ये 100 बाहर था ना, अब ये 100 अंदर आ जाएगा और ये 24 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो 100 को 24 से डिवाइड किया तो हमारे पास 4 20 ठीक आता है। तो अब हमारे पास 4 आ गया तो हमारे पास रिमाइंडर भी 4 बच गया। ठीक है, फर्दर करेंगे। अब हमने 24 को अंदर रखा था ना, बाहर रखा था, अब 24 को अंदर रखेंगे और इस 4 को बाहर रखेंगे। 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 4 24 आ जाता है। ठीक है, तो 6 से डिवाइड किया तो आंसर 0 आ गया, यानी कि जब हमने वैल्यू 6 रखी तो हमारे पास इसका आंसर 0 आ गया, सॉल्व आउट करते गए। ठीक है, तो हमारे पास ये आपका बेसिकली ऐसे क्वेश्चन था 8th क्लास में। डिवाइड करते हो, फिर जो बचता है उसके नीचे लिखते हो, फिर डिवीजन के नीचे डिवीजन ऐसे करते हो। ठीक है, लेकिन ये मैंने इस फॉर्म में ऐसे क्यों किया, आपके माइंड में आया होगा क्योंकि आपका जो पेपर होता है उसमें आपको ऐसे कैसे करना आएगा, मैथ टाइप पे करोगे ना, पेंसिल रिजल्ट तो नहीं पास होगी आपने, तो ये बनाना कैसे होगा, इसलिए मैंने आपको इस तरीके से बताया है कि आप इजीली कर सको। ठीक है, तो बेसिकली इसका आंसर 6 है, यानी कि इसकी GCD क्या है, 0 है। ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा, कहीं लिखा हुआ नहीं है लेकिन इसकी GCD आपके पास जब किया आपने 4 के साथ, ठीक है, तो 4 6 24 आ जाता है, तो 6 आ जाएगी। अच्छा, इसका रिमाइंडर 4 बचा है, यहाँ पे 4 6, हाँ 6 बचे, यहाँ पे 0 बचा है। ठीक है, तो ये वाला रिमाइंडर काउंट होगा। ठीक है, 0 से पीछे वाला 4। ठीक है, 6 तो इसके बाहर था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा आपको समझ नहीं आएगी राइटिंग, लेकिन चलें कोशिश करते हैं समझ लें। ये पहले के बने हुए क्वेश्चन, जस्ट ये मैंने कोई फाइल बनाने के लिए नहीं लिखे थे, जस्ट मैंने ऐसे ही लिखे थे ये एज रफ वर्क। ठीक है, तो चलो फाइल बनानी पड़ गई या काम आ गए। इसमें क्या कहा गया था कि फॉर इक्विवेलेंस रिलेशन सेट। अच्छा, इसमें आपने प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सॉल्व आउट करना था, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, ये रिलेशन गिवन था। तो इसमें इन्होंने क्या किया, ये एक रिलेशन था। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव इन्होंने चेक किया, इसमें से रिफ्लेक्सिव वाले एलिमेंट पिक किए और देखा कि सारे एलिमेंट रिफ्लेक्सिव वाले मौजूद हैं। फिर सिमेट्रिक वाली सारी कंडीशन मौजूद थी, ट्रांजिटिव वाली भी मौजूद थी। तो फिर एंड पे हमने लिखा था कि ये 5 नंबर का क्वेश्चन आया था। ठीक है, कि ये जो रिलेशन है इसमें रिफ्लेक्सिव की सारी प्रॉपर्टी हैं, सिमेट्रिक की भी सारी चीज़ें मौजूद हैं, ट्रांजिटिव की भी। तो ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इक्विवेलेंस, ये स्पेल आप देख लेना हैंड आउट से। ठीक है, और ये आप अब में भी आपको समझ आ गया हो। लेक्चर के अंदर डिटेल में बताया हुआ है कि ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक क्या है, कैसे डील करते हैं, ये सारा। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं टाइम हो गया 11:52। ठीक है, तो इस टाइम पे मैं आपके लिए अगर वीडियो बना रही हूँ तो आपका भी काम बनता है कि इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, ये हो गया है इसका एंड। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियरी होगी। मजीद कमिंग वीडियोस के लिए, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल के साथ इन टच रहें। कोई भी इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, रिलेटेड टू वीयू। ठीक है, आपने कहा था MTH 104 पे मिड टर्म फाइल बनाई जाए, वीडियो बनाई जाए, तो ये फाइल मौजूद थी मेरे पास, मैंने बनाई थी। पास्ट पेपर जो आते रहें तो मैंने वीडियो बना दी है। ठीक है, बाकी कोई भी क्वेश्चन है तो भी आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। बाकी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।